परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जिन सत्संगियों को बाबा जी पर पूर्ण विश्वास होता है जी, ऐसे सत्संगी जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो कोई हवन, यज्ञ या कोई दूसरी प्रकार की पूजा नहीं करवाते जी, बल्कि बाबा जी के शब्द और सत्संग चलाते हैं और मुहूर्त में आने वाली संगत को लंगर प्रसाद खिलाते हैं जी। जिन्हें विश्वास होता है उनका ये भी मानना होता है कि ऐसे मुहूर्त पर संगत की भीड़ में बाबा जी भी किसी न किसी रूप में उस जगह पर पहुंचते हैं जी, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते जी। आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसमें अगर बाबा जी ना आते तो बहुत बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था जी। सात संगत जी, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है चंदेरी। ये शहर तो छोटा है, लेकिन हैंडलूम प्रोडक्ट्स और साड़ी के कारोबार में इस शहर का एक अच्छा नाम है जी। चंदेरी की एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान पर एक भाई काम किया करता था। ये भाई एक सत्संगी है जी, और इसका परिवार भी बाबा जी पर अटूट विश्वास करता है जी। घर के हालात ठीक ना होने के कारण इस भाई ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद ही उस साड़ी की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी जी। अब क्योंकि ये भाई बाबा जी को मानता है तो इसमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी जी, और इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे जी। जहाँ ये नौकरी करता था वहाँ के जो मालिक थे वो इस भाई पर आंख बंद करके विश्वास करते थे जी, और लाखों रुपए का हिसाब इसके हाथ में दे रखा था जी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये भाई कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद इस भाई की शादी हो गई जी। शादी भी एक सत्संगी परिवार में हुई, और इसकी पत्नी पहले से ही बाबा जी से जुड़ी हुई थी जी। जहाँ ये भाई नौकरी करता था वहाँ एक सेल्स गर्ल की ज़रूरत थी जी, क्योंकि वो एक साड़ी की दुकान थी जी। तो वहाँ साड़ी बेचने के लिए पहले से ही बहुत सारी लड़कियाँ काम करती थी जी, और अब उन्हें 2 से 3 और सेल्स गर्ल की ज़रूरत थी जी। तो इस भाई ने अपने मालिकों से बात करके अपनी पत्नी को उसी दुकान पर लगवा दिया जी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और मालिक भी दोनों के काम और ईमानदारी से खुश होते, और सैलरी के अलावा अच्छा खासा बोनस भी हर महीने इन्हें दे देते जी। इसी तरह से कई साल बीत गए जी, और इस भाई और इसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा भी जोड़ लिया था जी। इस भाई ने एक सरकारी योजना में अपने पैसे को लगाया था जी, और जब योजना खत्म हुई तो इस भाई को बहुत सारे पैसे का फायदा हो गया जी। और जब घर में इतने सारे पैसे आ गए तो एक दिन पति पत्नी ने सलाह की, क्यों ना हम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल लें। दोनों ने सोचा कि हमें इस लाइन का अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है और बाबा जी भी हमारे साथ हैं। तो इसी सोच के साथ सबसे पहले दोनों ने एक किराए की दुकान ढूंढनी शुरू की जी, और कुछ दिन के बाद दुकान तो मिल गई, लेकिन जो दुकान इन्हें पसंद आई वो एकदम उसी दुकान के सामने थी जी, जहां ये दोनों नौकरी करते थे जी। जब दुकान फाइनल हो गई तो इन दोनों ने अपने मालिकों से नौकरी छोड़ने की बात की जी। ये सुनकर मालिक घबरा गए, क्योंकि इन दोनों की वजह से उस साड़ी की दुकान पर
आधे से ज़्यादा काम संभल रहा था जी। और ग्राहक भी इन्हीं से सामान खरीदना पसंद करते थे जी। जब कभी भी ये छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक ये कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वो आएंगे तो हम सामान खरीदने फिर से आ जाएंगे। कहने का मतलब है उस साड़ी की दुकानदारी इन दोनों पति पत्नी के कंधों पर ही चल रही थी जी। जब मालिकों को बताया गया कि दोनों नौकरी छोड़ रहे हैं तो मालिकों ने इन्हें बहुत ज़्यादा समझाया, इनकी सैलरी बढ़ाने की भी बात की, लेकिन क्योंकि ये अब डिसीज़न ले चुके थे जी कि इन्हें खुद की दुकान ही खोलनी है, तो ये दोनों मालिकों के लाख समझाने पर भी नहीं माने जी। और जब मालिकों को पता लगा कि इन्होंने इनके सामने वाली छोटी सी दुकान को किराए पर ले लिया है तो मालिकों के होश उड़ गए जी, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा ग्राहक इनके पास ही जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब मालिक कर भी क्या सकते थे? इनके मालिक अब इनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखने लगे थे, क्योंकि इतने साल तक उन्हें यहाँ नौकरी करने के बाद उन्हीं के सामने दुकान खोलने का फैसला दोनों पति पत्नी ने लिया था जी। तो ह्यूमन नेचर के हिसाब से मालिकों को ईर्ष्या तो होनी ही थी जी। दोनों ने नौकरी छोड़ दी और अपनी दुकान पर जो ज़रूरी काम थे वो करवाने शुरू कर दिए जी। और जब सब काम हो गए, माल भी आ गया, तो दोनों ने मुहूर्त के लिए एक दिन तय किया जी। और दोनों ने प्लानिंग की कि पहले बाबा जी के शब्द चलाएंगे और उसके बाद सत्संग चलाएंगे और फिर संगत में लंगर प्रसाद वर्ताएंगे। जिस दिन मुहूर्त था उस दिन संगत इनकी दुकान पर आ गई जी और सबने सत्संग सुना। और सत्संग के दौरान दुकान की छत पर हलवाई खाना बना रहे थे जी। और उसी दौरान संगत में से चलते सत्संग को छोड़कर एक सरदार जी ऊपर छत पर चले गए जी। और वहाँ जब हलवाई दाल और हलवा बना रहे थे तो सरदार जी ने जाकर पूछा कि हलवा में मीठा तो ठीक डाला है ना? तो हलवाई को लगा कि ये शायद सत्संगी पति पत्नी के घर से ही कोई है, इसीलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो हलवाई कहने लगा कि जी बिल्कुल ठीक डाला है, ना ज़रा सा भी कम और ना ज़रा सा भी ज़्यादा। आप चिंता ना करो, मेरे हाथ से बना हलवा सब पसंद करते हैं। संगत लंगर कम खाएगी और हलवा ज़्यादा खाएगी। तो सरदार जी हलवाई से कहने लगे कि ठीक है, एक काम कर, 2 चम्मच हलवा मुझे टेस्ट करवा। तो हलवाई ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा सरदार जी को डालकर दे दिया। हलवा खाते ही सरदार जी कहने लगे कि भाई, तू तो कह रहा था कि हलवा मीठा बना है, लेकिन ये तो एकदम कड़वा है, इतना कड़वा जैसे इसमें जहर मिला हो। हलवाई ने हैरानी से कहा कि सरदार जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस शहर में सालों से ये काम कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है। तो सरदार जी कहने लगे कि भाई, तूने नहीं मिलाया, लेकिन किसी ने तो गड़बड़ की है। हलवाई ने कहा कि आप रुकिए, मैं भी एक चम्मच टेस्ट करता हूँ। जैसे ही हलवाई हलवा खाने लगा, सरदार जी ने उसको रोक दिया और हलवा उससे छीन लिया और कहा कि बेटा, इस हलवे को ढककर रख दो और इसको संगत में नहीं वर्ताना।
और मुहूर्त हो जाने के बाद इस सारे के सारे हलवे को मिट्टी में दबा देना है। और जब सब चले जाएं तो दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में देखना है कि किसने जहर मिलाया था। हलवाई कहने लगा कि लेकिन फिर संगत को मैं क्या दूंगा? इतनी जल्दी इतना सारा हलवा मैं कैसे बनाऊंगा? और बनाने के लिए सामान भी खत्म हो चुका है। सरदार जी ने कहा कि तू एक काम कर, इस बाजार के बाहर अपने 2 आदमियों को भेज और वहां मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें हलवे का बहुत बड़ा पतीला है, तू वो मंगवा ले। तो हलवाई ने फिर से हैरानी से पूछा कि लेकिन आप हो कौन और इतना सारा हलवा आप किस लिए लाए थे? तो सरदार जी कहने लगे कि ये मेरे बच्चों की दुकान है और मुझे लगा कि हलवा कहीं कम ना पड़ जाए, इसीलिए मैं पहले से ही और हलवा ले आया था। तू वहां किसी को भेज और मंगवा ले। इतना कहकर सरदार जी वहां से चले गए और हलवाई ने सरदार जी के कहे अनुसार उनकी गाड़ी से हलवा मंगवा लिया जी। संगत ने लंगर खाया, हलवा भी खाया और सब अपने अपने घर चले गए जी। जब ये दोनों पति पत्नी हलवाई के पैसे देने के लिए छत पर हलवाई से मिले तो इन्होंने देखा कि बहुत बड़े पतीले में हलवा बचा हुआ है। तो दोनों कहने लगे कि आप इस हलवे को छोटी छोटी प्लेट में डाल दो और हम इस हलवे को बाहर आने जाने वाले लोगों में बांट देते हैं। तो हलवाई कहने लगा कि जी लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुनते ही पति पत्नी बड़े ही हैरान हो गए जी और पूछने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं? हलवाई ने सरदार जी वाली सारी बात बता दी और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो कह रहे थे कि उस सामने लगे सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो चुका है। पति पत्नी सबसे पहले तो बाजार के बाहर बनी पार्किंग की तरफ दौड़े जहां उन सरदार जी की गाड़ी खड़ी थी जी। लेकिन अब वहां ना तो कोई सरदार जी थे और ना ही उनकी गाड़ी थी। पति पत्नी वापस लौट आए और पड़ोस वाली दुकान पर जाकर सीसीटीवी देखने की बात की। उस पड़ोस वाली दुकान ने छत पर सीसीटीवी इसीलिए लगवा रखा था क्योंकि उसकी दुकान पर 1-2 बार छत से चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी। तो पति पत्नी के कहने पर पड़ोसी ने सीसीटीवी चला दिया और ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए कि जिस दुकान पर ये दोनों पहले नौकरी करते थे उनके मालिकों के बेटे ने चुपके से हलवाई की नज़र से बचते हुए हलवे में जहर डाल दिया था। ये देखकर पति पत्नी के होश उड़ गए जी और दोनों सोचने लगे कि जिनके पास हमने इतने साल से नौकरी की वही हमसे ईर्ष्या रखने लगे क्योंकि हमने भी साड़ी की दुकान खोल ली, और अगर ये हलवा संगत खा लेती तो तबाही मच जाती। पति पत्नी ने देर ना करते हुए इस वीडियो को पुलिस को दे दिया और पुलिस भी एक्शन में आ गई थी क्योंकि ये इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की बहुत बड़ी कोशिश थी जी। पुलिस की गाड़ियां मालिकों की दुकान पर पहुंच गई और उनके बेटे को पकड़कर ले गई। इधर मालिक हैरान हुए जा रहे थे कि उनके बेटे ने तो बड़ी सावधानी से ये काम किया था, लेकिन बावजूद हलवा संगत में बांटने से पहले ही दोनों पति पत्नी को पता कैसे चल गया? सास संगत जी, साड़ी की दुकान के मालिक
शायद ये भूल गए थे कि पति पत्नी की दुकान पर जिनका सत्संग होने जा रहा है वो अपनी संगत में से किसी भी जीव पर आज नहीं आने देते जी। पति पत्नी आज भी हैरान है कि उस दिन मुहूर्त में खुद बाबा जी आकर चले भी गए और दोनों पति पत्नी को पता भी नहीं लग पाया जी। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा अपनी संगत को समझाते हैं जी कि दूसरों से ना तो नफरत करो और ना ही ईर्ष्या करो, क्योंकि ईर्ष्या और नफरत इंसान को बर्बाद कर देते हैं जी। साड़ी के मालिकों को सोचना चाहिए था कि उनकी किस्मत में जो लिखा है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता जी, लेकिन क्योंकि उनके मन में इस पति पत्नी के लिए इसीलिए ईर्ष्या भर गई थी कि उनके ग्राहक अब इनकी दुकान पर जाने लगेंगे जी, और उन्होंने अपने बेटे से ऐसा काम करवा दिया जी कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया जी। साथ संगत जी, जब हम किसी पर अटूट विश्वास कर लेते हैं तो फिर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो जाती है जी। विश्वास पर तो लोग पत्थर में से भगवान को भी पा लेते हैं जी, और जिनका विश्वास डोल जाता है फिर उन्हें खुद की संभाल की जिम्मेदारी भी खुद ही उठा लेनी चाहिए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। बहुत सारी संगत वीडियो सुन तो लेती है, लेकिन मेरी बेनती के बाद भी कमेंट में राधा स्वामी नहीं लिखती जी। उनसे मेरी एक बार फिर से बेनती है, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और वीडियो को शेयर करने की सेवा भी ज़रूर कर दीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।